नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। साथियों, इतिहास के पन्नों में कुछ शहादतें सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि वे किसी कौम की सांस, किसी राष्ट्र की आत्मा बन जाती हैं। यकीन मानिए, जब पूरे हिंदुस्तान पर अंधकार छा रहा था, जब धर्म बदलने की तलवारें छोटे छोटे मासूमों के गर्दनों पर रखी जा रही थी, तब एक अकेला संत, एक अकेला योद्धा, एक अकेली आवाज उठी। साथियों, ये वो क्षण था जब तलवारें झुक गईं, जब अत्याचार कांप उठा, क्योंकि सामने खड़े थे हिंद के चादर गुरु तेग बहादुर जी। मुगलों ने कहा, धर्म बदल लो, सत्ता और वैभव मिलेगा। और फिर विश्व इतिहास का वो अकल्पनीय क्षण आया जब एक संत ने ना अपने लिए, ना अपने परिवार के लिए, बल्कि दूसरे धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान दे दिया। ये वो शहादत थी जो सिर्फ सिखों की ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदू धर्म को बचाने के लिए दी गई आज तक की सबसे महान बलिदान है। साथियों, सोचकर आत्मा कांप जाती है। एक छोटे से खरोंच से हम इतने भयभीत हो जाते हैं कि किसी भी बड़े से बड़े अनैतिक कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हिंद के चादर गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने शीश का बलिदान दे दिया। साथियों, आज हम सभी के बीच में हमारे खास आग्रह पर विशेष मेहमान के रूप में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हैं श्री गुरु सिंह सभा अंबिकापुर के पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान में छत्तीसगढ़ सिख संगठन के उपाध्यक्ष के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के केंद्रीय गुरु सिंह सभा के संभागीय अध्यक्ष व प्रदेश उपाध्यक्ष, सामाजिक विचारक व सेवक महेंद्र सिंह टुटेजा जी। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। धन्यवाद गोपाल जी। आज आपने एक ऐसे विषय को चुना है जी, जो इतिहास का एक अलौकिक पन्ना मैं कह सकता हूँ जी, और ये बड़ा उत्कृष्ट विषय है। जी, गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान वर्ष 350वां हम पूरे श्रद्धा के साथ मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है जी, पूरा विश्व मना रहा है जी। आपने जो एक कार्य दिया आज कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर प्रकाश डालिए, तो सच मानिए गुरु के जीवन पर प्रकाश डालना तो सूरज को दिए की रोशनी दिखाने वाली बात है। फिर भी एक प्रयास करूंगा और जो भी आप जानना चाहते हैं जी, मैं अपनी समर्था से सबका जवाब दूंगा। महेंद्र जी, देखिए, पूरा का पूरा हिंदू समाज हमेशा सिखों के लिए कृतज्ञ रहता है। बचपन से हम सभी को हमारे घरों में ये बताया जाता है कि यदि सिख नहीं होते तो आज हम नहीं होते। हमें ये समझाया जाता है कि सिखों के बलिदान के वजह से ही हिंदू धर्म सुरक्षित हो सका, नहीं तो ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो डेमोग्राफी है बदल चुका होता है। ऐसे में बहुत से लोग सुनी सुनाई बातों को ही जानते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो किताबों को पढ़ें। और आपके गुरुद्वारे में तो लोग जानते होंगे, लेकिन विशेष तौर से हिंदू समुदाय के लोगों के अंदर ये उत्सुकता होती है कि सिख पंथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गुरु नानक देव जी का प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ, 10 गुरुओं के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो हम गुरु तेग बहादुर जी के विषय में बात तो करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं चाहता हूँ कि संक्षेप में आप इन विषयों पर प्रकाश डालें। धन्यवाद गोपाल जी। सिख पंथ का उद्भव जी 1469 में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश से आरंभ हुआ। जी, गुरु नानक देव जी का प्रकाश वर्तमान में पाकिस्तान में, जिसे हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, राय भोग की तलवंडी, वहाँ हुआ। जी, गोपाल जी, जी, सबसे पहली बात तो सिख पंथ, जी, सिख गुरु हो गए या हम सिख जो मानस हैं, हमारी मातृभूमि कर्म भूमि यही हिंद है। आज हिंद एक छोटा सा क्षेत्र हो गया, हिंदुस्तान बन गया, लेकिन जब गुरुओं का प्रकाश हुआ उस समय बहुत विशाल भूभाग था। तो पूरा पाकिस्तान था, कुछ बड़े भूभाग जो थे इसमें सम्मिलित थे।
ये उस समय की बात है। अखंड भारत जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसी धरती पे गुरुओं का प्रकाश हुआ। गुरु नानक देव जी ने एक निर्मल पंथ चलाया। मारिया सिक्का जगत में नानक निर्मल पंथ चलाया। हुआ क्या था, समय के साथ साथ इस चूंकि ये बहुल जाति का क्षेत्र रहा हिंदुस्तान जी, और अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग, तो इसमें कुछ कर्मकांड, कुछ जात पात, कुछ ऊंच नीच, कुछ छुआछूत, कुछ कई इस तरह की कुरीतियां, आडंबर और पखंडों ने जन्म ले लिया था, जिससे एक जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग, वो त्राही माम कर रहा था जी। ऐसे समय पर सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया जी जी। गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह जी का जो देहिक रूप है जी, हम ये मानते हैं कि गुरु नानक की जो ज्योत है, उन्होंने अपनी ज्योत जो है अपने सेवक दूसरे गुरु भाई लहणा जी पे डाल दी। उनके सेवक भाई लहणा जो हैं दूसरे गुरु अंगद देव जी बन गए। गुरु अंगद देव जी ने अपनी ज्योत समाहित की अपने सेवक भाई अमरदास भी, जो गुरु अमरदास जी कहलाए। फिर गुरु अमरदास ने भी अपने सेवक, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज आ रही है जी, अपने सेवक जिन्होंने अकथ सेवा की और गुरु के बताए मार्ग पर चले, भाई गुरु रामदास जी को दी जी। वहां से फिर गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहेब जी, गुरु हरराय साहेब जी, श्री गुरु हरकृष्ण साहेब जी, फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी। ये एक 239 साल का सफर रहा। अच्छा, 239 साल देही रूप में रहे। उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अंत समय आया, तो सिखों ने फिर प्रश्न किया। तब तक क्या है कि संगतें बहुत तेजी से गुरु घर से जुड़ गई थी, गुरु नानक की विचारधारा से जुड़ चुकी थी, जिसमें सभी धर्म, सभी कौम के लोग समाहित, हिंदू मुसलमान सभी थे उस समय जी। लोगों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आगे हमारा गुरु कब होगा? उस समय महाराष्ट्र में नांदेड़ की पवित्र पावन धरती पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब को सामने रखा, उसकी परिक्रमा की और उस दिन वचन किए कि मैं अपनी ज्योत जो है, गुरु नानक की ज्योत अब जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित कर रहा हूँ। अच्छा। और तब से जो है जी, सिख पंथ जो है उसे एक ग्रंथ, एक पुस्तक किताब नहीं मानता। हाँ। वो जीवित गुरु का दर्जा प्राप्त है। हाँ। महाराज ने वचन किए, गुरु मानियो ग्रंथ जी, प्रगट गुरा की देह, जो प्रभ को मिल बोझ है, खोज शब्द में ले। यहाँ से देह परंपरा खत्म हो गई और गुरु शब्दों की जो है जीवंता शुरू हो गई। बहुत एक अच्छा, जो शुरुआत में मैंने कहा ना कि देखिए उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रों को नहीं दी गुरु गद्दी, अपने सेवक को दी, क्योंकि उनके सेवक जो है उनके विचारधारा उनकी सेवा के अनुरूप थे। गुरु अंगद देव जी ने भी गद्दी अपने पुत्रों को नहीं दी, अपने सेवक को दी। आज भी ये चीजें प्रासंगिक हैं कि इस देश को चलाने वाला या धर्म को चलाने वाला, राजनीति को चलाने वाला उत्तराधिकारी वंशवाद का नहीं बल्कि कार्य का प्रति समर्पित होना चाहिए। ये गुरु नानक के दरने में जीवंत रूप से सिखाया है। तो आज जो है सिख पंथ, आप कभी, जैसे मैंने देखा है कि भाई बहुत लोग संकोच करते हैं गुरुद्वारे में जाने से, यहाँ परंपरा अलग होगी, ऐसा नहीं है जी। गुरु नानक का घर तो खुला घर है और उसमें जो गुरबाणी शब्द जो हैं, हमारे 6 गुरुओं के अलावा उसमें 15 भक्तों की बाणियां दर्ज हैं। वो 15 भक्त जो इसी धरती पर आए, भगत कबीर जी, भगत सूरदास जी, भगत नामदेव जी, भगत धन्ना जी, भगत पीपा जी, शेख फरीद जी, ऐसे 15 भक्त हैं जिनकी बाणियां उसमें समाहित हैं। और सिख जब मत्था टेकता है उस गुरु ग्रंथ साहिब को, मानिए सच मानिए, सिर्फ गुरु नानक या गुरु अंगद के सामने नहीं टेकता, उन सभी के सामने मत्था टेकता है जिनकी बाणी इस संसार को एक ईश्वरवाद के प्रति प्रेरित करती है और सच का मार्ग बताती है। टुटेजा जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सिख धर्म की उत्पत्ति और नानक जी के प्रकाश की उत्पत्ति के विषय में हम सभी को बताया। लेकिन जैसा कि आप तो जानते हैं कि आज हम हिंद के चादर गुरु तेग बहादुर जी के जीवनी पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो कभी कभी सोच करके मेरा जो रूह है ये कांप उठता है कि वो कितना भयावह दृश्य रहा होगा जब औरंगजेब और मुगलों का अत्याचार चरम पे था। छोटे से छोटे शासन और प्रशासन से आज हम सभी देखते हैं कि लड़ना कितना कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में जब औरंगजेब या मुगलों जैसे लोगों का जो शब्द था वही कानून था, पूरा देश जो था वो भयाक्रांत था कि कब किसके परिवार को उठा के ले जाएंगे और मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसे में गुरु तेग बहादुर जी का उद्भव कैसे हुआ और उन्होंने किस तरह से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कार्य किए? जी गोपाल जी, ये निसंदेह
मुगल सल्तनत जो थी ना, जी उनकी एक विचारधारा थी, जी या कह लीजिए इस्लामिक जिहाद था जी। कि हमें इस पूरे राष्ट्र को इस्लाम पे ये शुरुआत में जब बाबर का आगमन हुआ ना, उसी टाइम गुरु नानक जी का प्रकाश होता है। जी। हम गुरु नानक को एक आध्यात्मिक संत के रूप में देखते हैं, जी। लेकिन सच मानिए इसकी जो जुल्म के खिलाफ अत्याचार की जो आवाज है, जी। सबसे पहले गुरु नानक ने उठाई। गुरु नानक ने पहले शख्स थे वो पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने बाबर को जाबर कहा, बाबर तू जाबर है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है बाणियां, जी जी जी। दर्ज है बाणी। वो उन्होंने समर्था दिखाई कि सच के खिलाफ आवाज उठाना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। जी। बाद के गुरुओं ने भी लोगों को जागृत करने का कार्य किया। जब 5वें गुरु अर्जन देव जी का वक्त आया, जी। गुरु अर्जन देव जी ने ना हरमंदिर साहब जो जिन्हें हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जाते हैं, जी। एक केंद्रीय स्थान की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना उन्होंने की। संपादना करने के बाद जब संपादना संपूर्ण होने लगी और संपूर्ण हो गई और लोग जुड़ने लगे, तब इस बात की जो तकलीफ बहुत हुई मुगलों को, सिर्फ मुगलों को ही नहीं। देखिए क्या होता उस समय जो कर्मकांडी थे या हर धर्म में होते हैं, उन्हें भी पीड़ा हुई कि उनकी जो है सल्तनत अब धीरे धीरे खतरे में पड़ रही है। उन्होंने शिकायत की जहांगीर से। जहांगीर भी कट्टर था, बहुत कट्टर था वो जी। जहांगीर। फिर जहांगीर ने अपने एहलकारों के माध्यम से गुरुदेव को जो है ये संदेश भेजा एहलकारों से कि भाई आपको इस बात की सजा दी जाएगी कि आपने गुरु ग्रंथ साहिब में रचना की है और इस्लाम के बारे में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग भी किया है। हाँ। गुरु महाराज ने कहा ऐसा कहीं भी नहीं है, उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया। लेकिन जहांगीर को इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही थी और लोग जो थे लोग उसका कान भी भर रहे थे। तो उसने एक संदेश दिया कि अगर आप इस गुरु ग्रंथ साहिब में मेरी जहांगीर की या हमारे निसंदेह निसंकोच कहूँगा हजरत साहब की कुछ वाणियों का समावेश कर देंगे तो हम आपको माफ कर देंगे। जी। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि ये गुरु नानक का घर है, यहाँ सिर्फ सच और सच आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होती, सिर्फ सच की आवाज है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की उपमा तो की ही नहीं जा सकती। अंतोगत्वा श्री गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में बुलाकर उनके सामने भी प्रस्ताव रखा गया था कि आप जो है अपनी या तो इस्लाम कबूल कीजिए या तैयार हो जाइए शहादत के लिए। सिख धर्म की जो पहली शहादत है ना गुरुओं की, ये गुरु शहीदों के सरताज गुरु अर्जन देव जी महाराज कहलाए। इनकी शहादत लाहौर में हुई और इतनी कठिन यातना दी गई, आपको बताऊं मैं। हम उसको जून के महीने में मनाते हैं। जून में अपार गर्मी पड़ती है, गर्म तवे में बैठाया गया, ऊपर से गर्म बालू के रेते डाले गए, लेकिन अडोल निश्चल जो है जी गुरु महाराज टिके रहे। हाँ। और तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदारत नानक मांगे। अपने शिष्यों को संदेश दिया कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं विरोध करने की, ये समय की मांग है। ये जो मेरा बलिदान है ये आप लोगों को जागृत करने के लिए है, ये लोगों के अंदर एक जोश पैदा करेगा। ये पहली शहादत थी। गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदों के सरताज कहलाए, जिन्होंने सच की खातिर धर्म की खातिर अपना बलिदान दे दिया। इनके बाद इनके पुत्र गुरु हरगोविंद साहब जी, इनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। अच्छा। वो गुरु गद्दी विराजमान हुए। अच्छा गोपाल जी, एक बात और, हम जब किसी गुरु की चर्चा करते हैं ना तो हमारे सामने एक बुजुर्ग का शरीर पेश आता है। वो बड़ा लंबा बुजुर्ग होंगे, गरीब वस्त्र पहने होंगे, सफेद दाढ़ी होगी, ऐसा नहीं था। गुरु नानक भी जब निकले ना चारों दिशाओं में प्रचार के लिए, तो उस टाइम उम्र उनकी थी तो 32 साल थी, 30 साल थी, जवान थे, लंबे चौड़े थे, काली दाढ़ी थी। लेकिन आज हम गुरु नानक की चित्र देखते हैं, वो एक बुजुर्ग की देखते हैं, सफेद दाढ़ी है। लेकिन गुरु नानक ने सच की आवाज भरी जवानी में उठाई। अच्छा। हाँ, गुरु हरगोविंद साहब जी 12 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी विराजमान, रूहानियत में ये जोत उनके अंदर आई है। गुरु हरगोविंद साहब जी ने फिर नई परंपरा शुरू की। मीरी और पीरी के नाम से 2 तलवारें धारण की। मीरी मतलब धर्म और पीरी मतलब राजकाज। यहाँ से गुरु घर में शस्त्रों का जो है उन्होंने डिमांड की कि अब मुझे जो है ना और भेंटे नहीं, भेंटे में मुझे शस्त्र चाहिए, जवानियाँ चाहिए, घुड़सवार चाहिए, अब ये भेंट लेके आओ मेरे लिए। देखिए इससे पहले कि 5 गुरु जो है ना उन्होंने एक विधिवत रूप से वाणी का प्रभाव देके संत बनाया एक मनुष्य को, संत रूप। उसके बाद जो है ना एक सिपाही की संरचना आरंभ हो गई। इसलिए जो गुरु का सिख है ना वो संत सिपाही कहलाता है। उसके अंदर संतों जैसी सब्र भी है, संतोष भी है, और एक सिपाही भी है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला। जी जी। ये संत सिपाही कहलाती है खालसा पंथ जो है। जी 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 जी। गुरु हरगोविंद साहब जी ने भी मुगलों का टकरा लिया। हाँ। उसके बाद
इन्होंने अपनी गद्दी अपने भतीजे को दी, हम्म, गुरु हरराय साहब जी। राय अब साहब। इनका इतिहास चूंकि लंबा, हरि राय साहब जी, जी और गुरु हरराय साहब जी से गुरुगद्दी मिली गुरु हरकिशन साहब जी को। जी गुरु हरकिशन साहब जी ने फिर गुरुगद्दी सौंपी गुरु तेग बहादुर जी को, जो उनके बाबा लगते थे, उनके दादा के भाई। देखिए कैसी परंपरा है। और एक हाँ, बड़ा हाँ, आपको हाँ, आश्चर्यजनक तथ्य बताऊं, आपको आश्चर्य होगा जान के कि रूहानियत क्या होती है, जी आध्यात्मिकता क्या होती है। जी गुरु हरकिशन साहब जी, जिन्हें हम बाला प्रीतम के नाम से जानते हैं, जी महज 5.5 साल की उम्र में गुरु नानक की गद्दी के उत्तराधिकारी बने थे। और 7.5 साल, 2 साल का गुरु काल रहा उनका। 7.5 साल में वो ज्योति ज्योत समा गए। लेकिन एक 5.5 वर्ष का बच्चा भी रूहानियत के शिखर पे पहुंच सकता है, ये गुरु घर के इतिहास ने बताया। उन्हें हम बाला प्रीतम कहते हैं। और इनकी याद में गुरुद्वारा बंगला साहिब कभी दिल्ली जाए, 24 घंटे जहां नाम हरि कीर्तन चलता है, वो उनके इतिहास को सुशोभित करता है। वहां से गुरु गद्दी मिली गुरु तेग बहादुर जी को। साथियों, अभी आपने जाना कि गुरु तेग बहादुर जी से पूर्व सिख धर्म के अनेक गुरुओं ने किस तरह से अपनी शहादतें इस देश की मिट्टी की रक्षा के लिए दी, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दी। यकीन मानिए, इस दर्दनाक कहानी को सुन के मेरे आंख भर आए, मेरा रोम रोम सिख धर्म के लिए कृतज्ञ हो उठा। आइए अब जानते हैं कि तेग बहादुर जी के बीच जब कश्मीरी पंडित गए तो क्या हुआ। महन जी, हम बार बार सुनते हैं कि मुगलों का विशेष जो फोकस था धर्म परिवर्तन को लेके, वो कश्मीरी पंडितों की तरफ था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कश्मीरी पंडित जो थे वो हिंदू धर्म के बड़े ही प्रकांड विद्वान थे। ऐसे में वो चाहते थे कि कश्मीरी पंडितों को किसी भी तरह से मुस्लिम धर्म में लाया जाए। फिर जैसा कि हम सभी ने सुना है कि कश्मीरी पंडितों का एक जत्था गुरु तेग बहादुर जी के पास गया। तो मैं चाहूंगा कि इस कहानी पे आप संक्षेप में प्रकाश डालें। जरूर गोपाल जी। बात अगर बलिदान की हो रही है जी तो अपन विषय वस्तु पे ही चर्चा करेंगे। जी निसंदेह मुगलों का अत्याचार अत्यंत क्रूर था। जी आप कभी इतिहास उठा के देखिए तो इतना क्रूर था कि हमारे देश में ऐसी क्रूरता नहीं है, अकल्पनीय है। ये सब आयतित हैं, ये सब विदोषे से आयतित। सच बोलूं तो अरब कंट्री से आयतित ये सब सजा है, यहाँ पे परंपरा नहीं है। जी 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 इतना मतलब क्रूर था उनका। और जान हर किसी को प्यारी होती है। जी लोग भय में धर्मांतरण कर रहे थे, अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। जी अगर कहीं आपको ये, क्योंकि खुला मंच है जी और सच बोलना मेरे गुरु ने सिखाया है, जी अगर सच बोलूं ना मैं, आज जो हमारे यहाँ अगर के इस्लाम के अनुयायी हैं या मुस्लिम समुदाय है ना जी कहीं इनकी चौथी पांचवी पीढ़ी इससे पहले की हिंदू थी। हिंदू थी। हाँ। ये सब जो है जी भयग्रस्त होकर इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया है। अच्छा। ये सच है। और अगर कहीं गुरु महाराज उस समय अपनी शहादत नहीं देते तो वाकई यह डेमोग्राफी चेंज हो चुकी होती। जी जी डेमोग्राफी चेंज हो गई होती। अब मैं विषय वस्तु पर आऊं। जी। जब क्रूरता बढ़ गई हाँ। और औरंगजेब ने एक फरमान दे दिया कि पूरे मुल्क को जो है इस्लाम, मुझे इस्लाम चाहिए पूरे मुल्क में। ना उसने साफ कहा, ना कोई देवालय चाहिए, ना शिवालय चाहिए, ना यहाँ पे सिंदूर चाहिए, ना यहाँ पे घंटियां बजनी चाहिए, ना शंख बजने चाहिए। मतलब अत्यंत क्रूर तरीका हो गया। तो बड़े बड़े मंदिर ढहाने लगे, टूटने लगे। लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा क्षेत्र था। जी तब उसके लोगों ने उसे सलाह दी जी कि बादशाह, अगर वैसे करने लगेंगे तो देश बहुत बड़ा है, बड़ा कठिन हो जाएगा। अब किसी पेड़ को अगर कहीं पत्तियां तोड़ेंगे तो पेड़ नहीं छुए, क्यों नहीं इसको जड़ से काट दिया जाए। जी जी इसका एक ही तरीका है जी कि सबसे पहले आप कश्मीर के जो ब्राह्मण है ना जी उनके ऊपर ये दबाव डालिए, उनके ऊपर प्रेशर डालिए कि वो बहुत विद्वान माने जाते थे। हाँ। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र था कश्मीर का। जी। और वहाँ के जो विद्वान ब्राह्मण थे उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी रचे हैं, बड़े बड़े उनके जो है वो पुराण वगैरह भी आते हैं। जी उनके जो मनोविज्ञान बहुत ऊंचा था। देखिए, एक आम आदमी का घबराना, जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता है ना वो जल्दी नहीं झुकता। जी इसलिए उन्होंने उनके ऊपर बोला महाराज औरंगजेब को कि बादशाह कश्मीरी पंडितों पर जो है पहले दबाव डालिए कि वो स्वीकार कर ले इस्लाम को। जी इनके कहने पर जो समय में इस कश्मीर का जनरल था वो गया वहाँ के ब्राह्मणों के पास। उन्होंने जाके स्पष्ट चेतावनी दी कि या तो आप इस्लाम ग्रहण कर लो या नहीं तो आपको जो है बिल्कुल आपके खत्म कर दिया जाएगा। सही शब्दों में जी एक घबराहट का बन गया विचार। जी उन्होंने समय मांगा हाँ कि हमें 6 महीने का समय दीजिए, विचार करने दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, जी हम इस पर विचार करेंगे। जी कश्मीरी पंडितों का दल जो इतिहास गवाह है
ये हिंदुस्तान में सब जगह गया, बड़े बड़े राजाओं के पास गया, बड़े बड़े घरानों के पास गया, बड़े बड़े साधु संन्यासियों के डेरे पे गया, जहां जहां उनको लगता था मदद मिलेगी, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। सब ने भयाक्रांत होकर हाथ खड़े कर दिए। बड़े चिंतित होकर इतिहास कहता है कि ये सब अमरनाथ की गुफा में थे। अच्छा। वहां ध्यान मग्न थे। इनका अगुवा था पंडित कृपाराम जी, बहुत विद्वान थे। हाँ, नाम सुना है। और इनके साथ सिर्फ कश्मीरी ब्राह्मण नहीं थे उस वक्त, जो है जी। जो हिंदू महातीर थे, बनारस के, आगरा के, जगन्नाथपुरी के, जी। ये सब के ब्राह्मणों का भी एक दल वहां पे था। जी। अच्छा, बात सिर्फ ब्राह्मणों की इसलिए आती कि ब्राह्मण उस समय सबसे पूज्य जाति मानी जाती थी। जी। अगर ब्राह्मण बदलेगा तो सब बदले जाएंगे करके। अच्छा। ये भयक्रांत हो गए। हाँ। तब इतिहास ये कहता है, पंडित कृपाराम जी को इतिहास कहता है कि स्व प्रेरणा हुई या द्वित स्वप्न आया जी। कि आप अपनी समस्या को लेकर आनंदपुर साहिब जाइए। जी। आनंदपुर साहिब अमृतसर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। वहां पे इस टाइम गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर जी विराजमान हैं। पंडित कृपाराम के नेतृत्व में एक दल जो है कश्मीरी पंडितों के साथ पूरा जो है आनंदपुर साहिब की धरती पर पहुंचता है। जी। गुरु दरबार लगा हुआ था। देखिए, गुरु दरबार तो कोई शाही दरबार नहीं था। जी जी जी। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। हाँ। एक बादशाह और एक पातशाह, ये सच्चे पातशाह का दरबार था। बादशाह क्या होता है? जो बदनीति करके लोगों को लूट खसोट करके अपना राज चलाता, वो बादशाह कहलाता है। हम पंथ, अपने बड़े पंथ के लोग अपने गुरु को पातशाह कहते हैं। जी। सच्चे पातशाह जो लोगों की पत्र ढकता है, जो लोगों की इज्जत ढकता है, लोगों को रक्षा करता है। जी। सच्चे पातशाह के पास जब पहुंचे, दरबार लगा हुआ था, सिख संगतें बैठी हुई थी। जी। गुरु महाराज ने देखा कि ब्राह्मण एक बड़ा दल जो है बड़े ही कातर भाव में, हाथ में उनके जनेऊ था। हाँ। ये लेकर आए। आंखों में उनके अश्रु थे। हाँ। गुरु तेग बहादुर जी ने पूछा, आप लोग कौन हैं, किस कारण यहाँ हैं और आप इतने दारुण अवस्था में क्यों हैं? हाँ। तब पंडित कृपाराम जी ने पूरी व्यथा सुनाई कि सतगुरु, हाँ। अब हमारा धर्म, हमारे देवालय, हमारे शिवालय, हाँ, हमारे मंदिर, ये सब खतरे में है, ये धर्म खतरे में है। हम आपके पास आए हैं। गुरु महाराज ने कहा, ये गुरु नानक का घर है, बाहाँ दिना की पकड़िए, जिन छोड़े सिर दीजिए बाहाँ न छोड़िए, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। बोले अपनी संकोच होकर अपनी बात कीजिए। इनकी व्यथा सुनने के बाद गुरु तेग बहादुर जी महाराज खामोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, नेत्र बंद करके। इतने में गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पुत्र बालक गोविंद राय, जिनकी उम्र उस वक्त 9 वर्ष थी, ये गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका बचपन का नाम था गोविंद राय। अच्छा। ये उस जगह पे आते हैं दरबार में। हाँ। इस खामोशी को देखते हैं, फिर अपने पिता से पूछते हैं, गुरुदेव पिता, आज इतनी मायूसी क्यों है यहाँ दरबार में, जहाँ 24 घंटे एक उल्लास रहता है, जहाँ ऊर्जा रहती है, इतनी खामोशी क्यों है? आज क्या हो गया है? ये कौन लोग हैं? क्यों दुखी हैं? हुआ क्या? 9 वर्ष की उम्र थी गोविंद राय जी की। पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने क्या, गोविंद राय जी ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मुखिया हैं, ये सनातन के मुखिया, अपन हिंदू धर्म ना कह के सनातन कहें, सनातन में सबका समावेश है जी। ये सनातन धर्म के अगुआ हैं। इस वक्त इनका धर्म खतरे में है। हाँ। इनके जनेऊ उतारे जा रहे हैं, इनके सिंदूर मिटाए जा रहे हैं, इनके मंदिर, दिवालय, शिवालय तोड़े जा रहे हैं। तो पिताजी, फिर कुछ तो उपाय होगा इनकी रक्षा का। क्या उपाय है आपके पास? देखिए, मेरे 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 शरीर का एक एक रुआ खड़ा हो गया। चलिए, ये बड़े धैर्य की बात है। हाँ। मुझे भी बोलने में जब आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ। तो पिता ने कहा, जी। गुरु गोविंद राय जी, हाँ। एक ही शर्त पे इनका धर्म बच सकता है। जी। बोले क्या पिताजी? बोले कोई महान आध्यात्मिक त्यागी पुरुष अपना बलिदान देगा, हाँ। तभी सनातन की रक्षा होगी, अन्यथा धर्म निस्तनाबूद हो जाएगा। जी 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 जी। गोविंद राय जी अचानक बोल पड़े, पिताजी, हाँ। फिर आपसे बड़ा त्यागी, आपसे बड़ा धर्मार्थ और आपसे बड़ा महापुरुष कौन है इस धरती पर? ओहो। अपना बलिदान दीजिए, आए हुए की बाहाँ पकड़िए, हाँ हाँ। जो शरण आवे तिस कंठ लावे। आप तो कहता है, आपका गुरु घर कहता है, गुरु नानक एक कहता पुत्र है। अपने पिता को बलिदान देने 9 के वर्ष लिए 9 वर्ष की उम्र थी, की आयु में प्रेरित कर रहा है। आहा। पिता गुरु तेग बहादुर जी ने बच्चे को कंठ में लगाया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। जी। बोले बस मुझे यही देखना था। और उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा, उन पंडित कृपाराम के साथ पूरे नेतृत्व को, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप इस घर में, गुरु नानक के घर में आ गए हो जी, यहाँ सिर देकर लोगों की रक्षा की जाती है।
आप जाओ हाँ और जाके औरंगजेब को कह दो जी। कि हमारे अगवा गुरु तेग बहादुर हैं, हाँ हाँ आप उनको इस्लाम स्वीकार करवा दीजिए, उनका धर्म बदल दीजिए, हाँ। हम सब अपने आप धर्म बदल देंगे। देखिए गोपाल जी, कहना बड़ा आसान है, कितनी अडोलता होगी उनके अंदर, कितनी निर्भीकता होगी गुरुदेव के अंदर, कितना सब्र, कितनी सहजता अवस्था होगी कि इतनी बड़ी बात बोलना, जहाँ सब कोई हाथ खड़े कर चुके हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे, हाँ। बड़े बड़े जो भी कह लीजिए समय के जागीरदार हाथ खड़े कर दिए, वहाँ एक अकेला संत पुरुष बोल रहा है, गुरु घर का, गुरु नानक का रूप बोल रहा है कि जाओ उसे कह दो। आगे बढ़ते हैं। जब ये बात पहुंचती है औरंगजेब तक, हाँ तो पहले तो बड़ा हैरान होता है, फिर बोलता है ये कौन सी बड़ी बात है, जी। गिरफ्तार करके ले आओ। उनको लगा तो बहुत सहज काम होगा। हाँ लाएंगे और हाँ, प्रताड़ित उन्हें क्या करेंगे पता और कि है ना, हाँ। मुगल हुकूमत को तो लगता था कि उनसे बढ़कर कोई है ही कोई नहीं है है। नहीं। हाँ इधर गुरुदेव भी तैयार थे, जी उन्होंने वचन दिया था। जी। बात तो बलिदान की, तुमको पता था बलिदान दे के ही बचाया जा सकता है, हाँ जी बात स्पष्ट थी। जी जी। उन्होंने कोई टाकरा नहीं लिया, कोई युद्ध नहीं किया, वो बलिदान देने, स्वैच्छिक बलिदान देने गुरु महाराज ने जाने की तैयारी कर ली। हाँ अनंतपुर साहिब से दिल्ली जाने की तैयारियां शुरू हो गई, और वो दिन भी आ गया गोपाल जी, जिस दिन उन्होंने ऐलान किया कि अब मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूं, हाँ और ये मेरा अनंतपुर साहिब की धरती, अनंतपुर नगर गुरु महाराज ने खुद अपने हाथ से बसाया था। बसाया। हाँ अब मैं जगह छोड़ के जा रहा हूं और मेरा आशीष सबके लिए है। जी। भीड़ इकट्ठी हो गई, पूरा नगर इकट्ठा हो गया, हम्म, लोग दूर दूर तक कतारें बांध के खड़े थे उस अध्यात्म के पुंज गुरु के दर्शन के लिए। हाँ आप क्या समझते हैं, गुरु तेग बहादुर जी महाराज कोई खाली अध्यात्म के इतने बड़े पुंज थे, वो उनकी इतनी उनकी विशालता थी उनके उपदेश से कि लोग उनके दर्शन मात्र से जो है अपने आप को ऐसा महसूस करते कि उनका कल्याण हो गया। ऐसी दर्शन मात्र से उनकी जो है ये वो पुंज थे आध्यात्म के। जब जाने लगे ना, तो सबसे पहले अपनी माँ नानकी, माता नानकी को चरण स्पर्श किया। ये परंपरा इस मिट्टी की, हिंदुस्तान की, सनातन की, माँ की इज्जत। जी। गुरु थे लेकिन उन्होंने माँ को चरण स्पर्श किया। माँ, हाँ अब मैं जा रहा हूँ बलिदान देने। जी। माँ की आंखों में आंसू नहीं थे, ये गुरु घर की माँ थी जिन्होंने अपने ससुर गुरु और अर्जन देव जी को शहीद होते देखा था। उन्होंने कहा, माँ ने कहा माँ नानकी ने, बेटा गुरु तेग बहादुर, अगर तेरे एक बलिदान देने से, जी। तेरे एक बलिदान देने से इस देश की लाखों माएँ की कोख हरी रहती है, तो मुझे मंजूर है, जा बेटा, मुस्कुराते हुए जा, लेकिन एक वचन दे, जब आएगा तो ऐसे ही मुस्कुराता चेहरा देखना चाहती हूँ मैं। एक अलग कथा है। फिर आगे पत्नी खड़ी थी, माता गुजरी जी, जिनका एक अलग इतिहास है। ऐसी वीरांगना नहीं है इस देश में माता गुजरी जैसी। उनकी मैं तो पत्नी, यही कहूंगा कि धन्य है भारत की मिट्टी, जिसमें समय समय पे ऐसे महान लोग बिल्कुल अवतरित होते रहे हैं। अब अपन, मैं चूंकि दारा में हूँ, जी माता गुजरी जी ने भी यही कहा। जी इन्होंने जब कहा ना माँ गुजरी को, गुजरी जी अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, पीछे तुझे ये संभालना है गुरु घर की परंपरा को, जी। तुझे संभालना, और मुझे पता तू विधवा हो जाएगी। इस दंश को भी माता गुजरी ने कहा, गुरुदेव पिता, हाँ अगर मेरे एक विधवा होने से देश की लाखों करोड़ों महिलाएं विधवा होने से बच जाती तो ये मेरा सौभाग्य है। उन्होंने भी पति को विदा किया। थोड़ा आगे पे बालक गोविंद राय जी खड़े थे, 9 वर्ष की उम्र है, जी। 9 वर्ष की उम्र के बालक गोविंद राय जी, उसके सिर पर हाथ रखा, बोले बेटा तेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ। वैसे दुनिया तुझे यतीम कहेगी, तू यतीम हो जाएगा, लेकिन जो है तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तुझे गुरु नानक के घर की परंपरा को आगे बढ़ाना है, जी 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 हौसला रखना। उसने भी कहा, बोले पिताजी निश्चिंत रहिए, जी। अगर मेरे एक यतीम होने से हिंदुस्तान की लाखों माएँ, लाखों बच्चे यतीम होने से बच जाते हैं, तो पिताजी आप शहर से गुरबानी देने जाइए। सोचिए क्या परिवार था, क्या गुरु घर की उपदेश थे, और कैसी मतलब ये अडोलता थी इस परिवार में। और गुरु महाराज वहाँ से आगे निकलते हैं। जी बीच में काफ़ी समय उनका चलता है यात्राओं में, कई जगह रुकते हुए, चूंकि वो लंबा विषय है। आगरा में इनकी गिरफ्तारी होती है, हाँ और वर्तमान में चांदनी चौक जो दिल्ली में है, जी लाल किला के सामने दिखता है, जी जी। चांदनी चौक में बगल में कोतवाली आज भी है, हाँ वहाँ गुरु महाराज को कैद किया गया। जब वो निकले वहाँ से, अनंतपुर से, तो उनके साथ 5 सिख भी थे, जी। भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई उदय जी, और भाई गुरदित्ता जी।
तीन सिख जो हैं भाई सतीदास, मतीदास, दयाला जी भी गिरफ्तार हो गए। जी। भाई जैता जी भी थे। जैता जी और उदय जी एक पहले कहने चाहिए रणनीति के तहत ये बाहर ही थे, क्योंकि उन्हें पूरी वस्तुस्थिति को देख के खबर देनी थी आनंदपुर तक। जी। गुरु महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। और सच पूछिए, आगे की जो शहादत है ना, जी। शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनकी क्रूरता हद तक थी। हाँ हाँ। हद तक थी। 10 नवंबर 1675 को गुरु महाराज की शहादत होती। उससे एक दिन पहले 9 दिसंबर को 1675 के दिन उनके 3 सिखों भाई मतीदास, भाई दयाला जी और भाई सतीदास जी को चौराहे पे लाया जाता है। आज भी गुरुद्वारा सीजगंज के सामने उनकी याद पे एक स्मारक बना हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ लोग मत्था टेकते हैं जाके। जब इन्हें लाया गया और सबसे पहले भाई दयाला जी को खड़ा किया गया, उस टाइम वहाँ का जो काजी था वो था काजी अब्दुल वहाब, या बोरा भी कहते हैं, और जो जल्लाद था उसका नाम है जलालुद्दीन, जो कोतवाल था वो अब्दुल्ला। इन्होंने प्रलोभन देना शुरू किया। उस टाइम औरंगजेब वहाँ नहीं था। औरंगजेब उस टाइम नहीं था वहाँ पे, उसने आदेश दिया था। इन्होंने प्रलोभन देना शुरू किया मतीदास जी को। मतीदास क्या कर रहा है तू, क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है, क्या मिलेगा तेरे को इस गुरु की सेवा करके? तुझे धन दौलत से तौल देंगे, दुनिया का हर सुख ऐसो आराम देंगे, तो इस्लाम स्वीकार कर ले, क्यों तू अपनी जान देने पे तुला? तुझे पता है हम तुझे जान से मार देंगे, या तो कोई करामात दिखा दे, या इस्लाम स्वीकार कर ले, या नहीं तो मृत्यु के लिए तैयार हो जा। उनके अंदर एक दहशत पैदा करने वाला माहौल था। और वह रे गुरु और वह रे गुरु की सिक्खी। जब भाई मतीदास जी को प्रलोभन दिए गए ना, तरह तरह के धन प्रलोभन के, तो मतीदास ने बड़े प्यारे वचन कहे। गुरु के सिख थे, गुरुबाणी पढ़ते थे, गुरु के एक एक शब्दों को उन्होंने कंठस्थ किया हुआ था। और ये तीनों सिख बहुत लंबे समय तक गुरु जी के साथ रहे। जब गुरु जी आसाम के दौरे पे गए, लंबी लंबी यात्राओं पे गुरु तेग बहादुर जी गए, ये उनके साथ थे, अडोल थे ये भी। उस टाइम जो भाई मतीदास ने जवाब दिया ना, ये गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है, ये भगत कबीर जी की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में समावेश है इसका। उन्होंने बड़े प्यार से उस हुकूमत के सामने जवाब दिया, हमरा धन माधो गोविंद धरनीधर, ये सार तन लीजे, जो सुख गुरु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लइए। बोले तेरे राज में वो सुख नहीं है जो मुझे गुरु के चरणों में, गुरु की सेवा में है। मैं तो यही कहूंगा कि बस गुरु की तरफ मेरा मुख कर दे, और जैसे तुझे शहीद करना है शहीद कर दे। और यहाँ से यातनाएं प्रारंभ होती है। उनके दोनों हाथ पैर लकड़ी के फट्टों में बांध दिए गए, उनके सिर के ऊपर आरा रखा गया। कबूल कीजिए, ये जो क्रूरता की सीमा है ना, आरा रखा गया सिर के ऊपर, अभी भी वक्त है तुझे, मान जा। उन्होंने कहा आप आरा चलाइए, आप आरा चलाइए। और गुरु की तरफ मत्था टेका। गुरु तेग बहादुर जी सामने पिंजरे में ही बंद थे, पिंजरे में बंद किया गया था गुरु महाराज को। पंचे उनकी तरफ देखा और अडोल होके, हमारी वाणी है जपजी साहब, जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया। आरा चलता रहा, खून की वेग नदियां बहती रही, माथे से शरीर से पूरा वस्त्र भीग गया, और अंत में जो है शरीर 2 फाड़ होके गिर गया। चांदनी चौक गवाह है इस शहादत का। शहादत का गवाह है। और आपको क्या लगता है कि लहू व्यर्थ गया उनके माथे से जो गिरा? सच मानिए भाई, मतीदास के माथे से जो लही गिरा ना, यही आज तिलक है सनातन का, जिसे दोबारा कोई मिटा नहीं सका। यही तिलक है। उस तिलक के लिए उन्होंने अपना लहू बहा दिया। लेकिन जब क्रूरता होती ना, उनकी बात नहीं मानी जाए तो और क्रूर हो जाते हैं। फिर उन्होंने दूसरे सिख भाई दयाला जी को धमकाना शुरू किया कि दयाला जी देख ले क्या शास्त्र हुआ है तेरे पहले मित्र का, तेरा भी इससे भी बुरा हाल होगा। उन्होंने आपस में विचार किया कि इनको तो हमने सिर की तरफ से काटा है, मस्तक कटा मतलब वो अचेत हो गए, उनके बाद उनको दर्द नहीं रहा, क्यों ना क्रूरता की जाए। इन्होंने क्रूरता का नया ढंग अपनाया। इन्होंने एक गर्म पानी की देग लेके, नीचे लकड़ी जल रही है, ऊपर देग पड़ी हुई है परम, उसमें इनके शरीर को डाला गया। उबलती देग में जो है इनको बैठाया गया। पर वाह रे गुरु, वाह तेरी सिक्खी। गुरु भाई दयाला जी ने ना गुरु तेग बहादुर जी का स्मरण करते हुए मत्था टेक और अरदास की, हे सतगुरु, हे मेरे सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज,
हाँ जो तसीहे आपको दिए गए थे उबलदी देग में बैठाकर, जी। आज वो सिख के ऊपर आए हैं। हाँ कृपा करना, जो भाना आपने माना है, हमें भी ऐसी समर्था, ऐसी शक्ति देना, और हम भी हंसते हंसते इस मार्ग में शहीद हो जाएं। उबलती तेग में शहीद हो गए वो। फिर पारी आती है भाई सतीदास जी। मतीदास जी, सतीदास जी दोनों सगे भाई थे। जी ये पहले चिब्बर ब्राह्मण थे, झेलम में इनका मतलब 4 भाई थे लोग, जी और बाद में गुरु के सिख बने। जी। अब सतीदास जी को जब लपेटा गया ना, उनको रुई से लपेटा गया हम्म। पूरे बदन में, मतलब एक से एक तरीके उनके जालिमों के पास हाँ रुई से लपेट दिया गया। और रुई क्यों लपेटी गई कि आप देखोगे जब दिए में जब कभी तेल जलाते हैं ना, रोशनी देते हैं, जी। तेल खत्म हो जाता है लेकिन रुई स्टम भी रहती है उसमें। हाँ 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 उसका ये था कि शरीर से चिपक चिपक के जब इसको त्राही माम करेगा, हाँ, तो और ये- इसके शरीर को जलाएंगे तो हाँ, ये तो मान जाएगा, मान जाएंगे मुस्लिम मान लोग। जाएगा, हाँ। इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। पर गुरु भाई सतीदास जी ने भी गुरु की तरफ मत्था टेका जी और हंसते हुए अपनी शहादत, अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। ये इन गुरु सिखों का बलिदान है। जी जी तो जिन गुरु सिखों का बलिदान इतना ऊंचा होगा, उस गुरु का बलिदान कितना ऊंचा हो सकता है, कितनी अडोलता होगी इस गुरु में। जी। और गोपाल जी वो दूसरा दिन भी आ गया, हाँ 10 नवंबर 1675। जी ऐलान कर दिया गया सब तरफ कि पूरी दिल्ली की जनता से आग्रह है, आदेश है, चांदनी चौक में इकट्ठे हो। आज इस बगावती गुरु को जो है सजाए मौत दी जाएगी। जी। हजारों की भीड़ इकट्ठा थी। आज जो चांदनी चौक है ना, बहुत चाहे, लेकिन उस टाइम में वहाँ कच्ची सड़कें हुआ करती, क्योंकि 3.5 साल पुरानी हाँ, बात है ना। हाँ वहाँ पे चांदनी चौक में उस पिंजड़े को लाया गया। हाँ गुरु के सामने यही काजी अब्दुल वहाब, कोतवाल, हाँ जलालुद्दीन तलवार लेके खड़ा हो गया कि अभी भी वक्त है, देख ले मैंने तेरे सिक्कों को कैसे शहीद किया है। गुरु महाराज मुस्कुराए और बोले, कमाल की बात करते हो यार आप लोग, हाँ ये नहीं समझ पाए, हाँ ये समझ नहीं पाए तुम्हें, जिन सिखों ने हंसते हंसते कुर्बानी दे दी जिसको देखते हुए, और मुझसे उम्मीद करते हो। हम तो आए ही धर्म रक्षा के लिए हैं, जी हम तो आए ही सनातन की रक्षा के लिए हैं। जी तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। इसको लेकर ना बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं गुरबाणी में। जी और बड़े ही शांत सहज ढंग से गुरु महाराज को जब वहाँ बैठाया गया ना, तो चौकी पे उनको जब बताया गया कि आपके अपनी नज़रों के सामने सिखों को शहीद किया, जी। तो बड़ा प्यारा लिखता है लेखक जी कि गुरु महाराज ने क्या है कि इन सिखों ने शहादत नहीं दी, इन्होंने अपनी लहू से इस चौकी को धो दिया है जिसमें बैठना है। जिस शहादत की चौकी में बैठूंगा, और जब कोई किसी गद्दी पे बैठता लोग भेंट अर्पण करते, इन्होंने अपना शीश अर्पण किया हम मुझे, मैं तो उस चौकी पे बैठ रहा हूँ। जी तुम क्या समझते हो मुगलाशा? और वो समय भी आया जब जलालुद्दीन ने जी अपनी तेग से गुरु का सिर अलग कर दिया। थॉट था कि इससे पहले ना भाई मतीदास जी ने ना बोला था गुरु तेग बहादुर जी महाराज को, गुरु आप इजाजत तो दो, हाँ मैं ईंट से ईंट खड़का देता हूँ दिल्ली की और लाहौर की, आप कहाँ लगा रखे हो, जी 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 खड़का देता हूँ। गुरु महाराज ने पूछा तो मतीदास तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? बोले गुरुदेव आपके चरणों में आके आ गई। तब गुरु जी ने बोला था कि मतीदास, समुंदर के सामने रह के 2 बूंदों का अभिमान नहीं करना चाहिए। मतलब तू जिस गुरु की बात कर रहा है, गुरु समर्थ है। मतीदास शांत रहे, हम इसी कार्य के लिए आते, इस जगह पे आए हैं। और गुरु महाराज की शहादत हो जाती है। हाँ सच मानिए शहादत नहीं थी, जो रुई से लपेटा गया ना, जी 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 ये रुई के धागे ही आगे चल के आज सनातन के जनेऊ हैं, जनेऊ जिसे फिर जी, इतिहास गवाह है कि उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य न किसी का तिलक मिटा पाई, न किसी का जनेऊ उतार पाई। ये शहादतों ने सनातन धर्म की जो है सदा सदा के लिए रक्षा कर लिया, अमर कर दिया। और इन शहादतों का एक प्रभाव आप अगर देखना चाहते हैं सही माने में जी कि क्या होता है, शहादतों का, बलिदानों का प्रभाव क्या होता है, जी। तो दिल्ली में जाके देख लीजिए वो लाल किला, हाँ। जहाँ कभी मुगल सल्तनत बैठ के हुकूमत करती थी, आज अंधेरे में डूबे रहता है, मुगल साम्राज्य का नामो निशान नहीं है। और वो चांदनी चौक जहाँ पूज्य गुरुदेव की शहादत हुई, आज 350 साल हो गए, रोशनी से नहाया नजर आएगा। लाखों लोग वहाँ रोज मत्था टेक रहे हैं, लंगर चक रहे हैं, और 24 घंटे वहाँ शब्द कीर्तन हरि नाम गूंज रहा है। ये प्रभाव होता है एक जुल्म करने वाले का और एक जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले का। सच हमेशा जीतता है, हमेशा जीतेगा और जीतता रहेगा। जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ना बड़े ही प्यारे शब्दों में हाँ उनकी गुरु तेग बहादुर गुरु पिता की शहादत को नमन करते हुए कहा है, हाँ ठीकर फोर दिलीस सर प्रभुपुर कियो प्रयाण,
प्रयाण। तेग बहादुर सी क्रिया करी न कीनो आना। आज तक किसी ने ऐसी क्रिया नहीं की, आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया इस संसार में, है ना। तेग बहादुर के चलत भयो जगत में शोक, है सब जग कहें जय 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 सुरलोक। यहाँ देखिए शब्द है सब जग कहें, हाय हाय नहीं है, जी जी जी। है गुरु नानक का घर है, जी गुरु घर है, जी। गुरु तेग बहादुर हैं। है। वो घर आज भी है गुरु नानक का घर संसार में, जी जी जो लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर सकता है। जी। जय जय जय। और तभी फिर धर्म के अनुयायी ने जय जयकार की। और सच मानिए गुरु जी की शहादत ने ना धर्म की रक्षा जो अपना बलिदान दिया वो अजय है, अमर है। उसके बारे में तो सच कहूँ ना कि ठीक है, आज सिख पंथ एक पंथ है जी, लेकिन सिख भी इसी धरती का प्रादुर्भाव है, इसी धरती पे जन्मे हुए। हम सब आपस में एक ही रिश्ते में जुड़े हुए हैं, हिंदू हो चाहे सिख हो, जैनी हो, बौद्ध हो। जी जी। सच कहूँ तो हर किसी को ना, अगर आपको लगता है तो जरूर गुरुद्वारे जाके, चांदनी चौक शीशगढ़ गुरुद्वारे जाके माथा टेकना चाहिए, नमन करना चाहिए। सदगुरु आज हमारे मंदिरों में जो दियों में तेल जल रहा है, वो सच पूछिए दियों में तेल नहीं है, वो गुरु तेग बहादुर का लहू जल रहा है, गुरु तेग बहादुर का लहू जल रहा है। जी जी जी। निश्चित तौर पे साथियों, अभी आपने सुना कि किस तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शिष्यों के साथ शहादत दी। दरअसल साथियों, महानता यूं ही प्राप्त नहीं होती। महानता के लिए निश्चित तौर पे कंटक भरे पथ पे चलना पड़ता है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी ना किसी रूप में अवतार लेता है। और ये अवतार निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए साक्षात नारायण इन रूपों में अवतरित हुए। आइए शहादत के बाद के आगे की कहानी को जानते हैं। महन जी, आपने बड़े ही रोचकता से पूरी बातों को रखा। शहादत के पश्चात के विषय पे प्रकाश डालने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। धन गुरु तेग बहादुर, धन गुरु तेग बहादुर, धन गुरु तेग बहादुर। एक तरफ धड़ पड़ा है, एक तरफ शीश पड़ा है। जी। हुकूमत का जोर है, किसी की हिम्मत नहीं हाथ उठा के ले जाए। जी। लेकिन वह गुरु के सिख, जी इनकी जो देह थी ना, जी। उस समय एक लखी साहब वणजारा बहुत बड़े व्यापारी थे। हाँ। उनके पास करीब तकरीबन 100 बैलगाड़ियां थी। वो गुरु घर के बहुत बड़े अनुयायी थे। उन्होंने एक प्लान के तहत 100 बैलगाड़ियां लेके उस जगह से गुजरे। काफी धूल उड़ी उस समय, चूंकि कच्ची सड़कें हुआ करती थी। उस देह को, उसमें रुई भरी हुई थी उनके बैलगाड़ियों में, उसमें रखा और अपनी हवेली पे ले गए। जी। लकी साहब वणजारा का रायसीना हॉल, वो पूरा क्षेत्र उनका था। लकी साहब वणजारा बहुत बड़े व्यापारी थे। जी जी। बहुत बड़ी हवेली थी उनकी। जी। उन्होंने उस हवेली में गुरु के धड़ को रखा। और सच मानिए गुरु के प्रति श्रद्धा क्या होती है, समर्पण क्या होता है, उन्होंने अपनी पूरी हवेली को आग लगा दिया, पूरी हवेली को ही जला दिया और गुरु के धड़ का संस्कार किया। अपनी करोड़ों की संपत्ति स्वाहा कर दी गुरु घर की, गुरु के चरणों में सेवा करने के लिए। आज वहां पे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थापित है, जहां पिछले साल आदरणीय मोदी जी ने मत्था टेका था। जी जी जी। आज भी लकी साहब वणजारे को हम याद करते हैं। इधर शीश जो था, गुरु घर के सेवक जो साथ में भाई जैता जी गए थे, भाई जैता जी ने बड़ी बहादुरी के साथ उस शीश को उठाया, कपड़े में लपेटा और पैदल निकल पड़े। ये जो यात्रा है ना भाई जैता जी की, ये 4 दिन की है। 10 तारीख को निकलते हैं, 14 तारीख को अनंतपुर साहब पहुंचती है शीश जो है लेके। इस बीच में निश्चित रुकावटें भी बहुत आई। मुगल लोगों ने, फौजों ने बहुत उनका पीछा भी किया, लेकिन लोगों ने मार्ग में जो है ना उनके देह का, उसके शीश का सम्मान भी किया। ये आगे के जो 4 दिन है बड़ी रोचक हैं। ये जी। इनमें आध्यात्मिकता की बड़ी प्यारी कथाएं हैं। चूंकि अपन उस समय पे नहीं जा सकते अभी, फिर कभी समय आया मैं जरूर बताऊंगा कि शीश की यात्रा क्या थी। शीश ने भी जाते जाते कैसे लोगों को उपकृत किया और अपने दर्शन दिए। फिर भी हम चाहेंगे कि संक्षेप में थोड़ा सा बता दें, फिर हम इसके विषय जब वो पहले पड़ाव उनका था बागपत। जी। बागपत में भाई जैता जी एक शाम का समय था, झाड़ियों के किनारे छुप जाते हैं जी। और सामने ही बागपत नदी में एक धोबी कपड़े धोते होता है, उसको कुछ आवाज आती है जी। वो पूछता है कौन है यहाँ पे जी। कपड़े धोते होता है। पहले तो भाई जैता जी संकोच करते हैं, बाद में सामने आते हैं तो बोलते हैं पथिक हो, मुझे रात्रि विश्राम के लिए जगह चाहिए। भाई देवाराम जी उसको अपने घर ले, देवाराम था उनका नाम, अपने घर ले जाते हैं। अपने घर जाते हैं, लेकिन ये उस शीश को ना चादर में लपेट के अपने बदन से अलग नहीं करते। भाई जैता जी वो पूछता है आखिर
आखिर क्या आप क्यों नहीं रखते, रख दीजिए, मेरे को दे दीजिए, क्या है इसमें। हाँ, तो इतनी देर में भाई जैता जी को पता लग गया कि देवाराम भी जो है गुरु घर को मानता है, उनकी समझ में आ गया था। उन्होंने बताया, देवाराम जी इसमें गुरु तेग बहादुर जी का शीश है, उनका जो है हाँ, शहादत हो गई है। रो पड़ा देवाराम, ओहो, रो पड़ा। क्यों रोया ये तो सुनिए। उसने रोते हुए कहा कि भाई जैता जी, मैं कुछ समय पहले अनंतपुर साहिब गया था। मैंने गुरु के दर्शन किए थे और मेरे मन में एक लालसा थी कि गुरु एक बार मेरे घर में भी जरूर आना, मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे घर में आना आप। बोले मैं रोज अरदास बेनती करता था गुरु तेग बहादुर जी, कभी इस मेरे गरीब के घर में भी आना। बोले गुरु इतना दयालु, इतना दयालु। रो पड़ा वो, उसकी जाते पत्नी जाते आ गए। जाते जाके उसके घर में उसके शीश के दर्शन हुए। हाँ, 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 यही अगली जगह भी यही हुआ। उसके बाद वो अंबाला में गए, पिंड तरावड़ी, वहां पे एक बुजुर्ग थे दरगाही शाह, जी, उन्होंने भी अरदास की थी, गुरु कभी तेरे दर्शन हो मेरे को। मतलब जाते जाते भी लोगों की भावनाएं पूर्ण करते गए हैं गुरुदेव। अध्यात्म के उच्च शिखर पे थे। इधर जब भाई जेता जी शीश लेके पहुंचते हैं ना माता जी के पास, सबसे पहले शीश माता जी के सिर में आता है। जी, अब तो चैन मां नानकी बुजुर्ग है, गोद में हाँ, पुत्र का शीश शीश है। है, हाँ। लेकिन नहीं, पत्नी गुजरी जी भी बड़े प्यार सत्कार के साथ उसको ले जाते हैं अनंतपुर साहिब में, उसका संस्कार किया जाता है। जी, और संस्कार के बाद गुरु गोविंद सिंह ने पूछा, भाई जैता जी हाँ, वहाँ और सिख थे कि नहीं थे? जी, बोले महाराज भीड़ तो वहाँ बहुत थी, जी, पर पहचान कौन था, सब तो एक बराबर दिखते हैं। हाँ, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने थोड़ी देर चिंतन किया और अपने मुखारबिंद से एक बात बोली, भाई जैता जी, आने वाले समय में जी, मैं एक ऐसा रूप तैयार करूंगा अपने सिख का कि लाखों की भीड़ में पहचाना जाएगा। 1675 का ये वचन था। गुरु महाराज ने एक बड़े ही विचारों के साथ 1699 वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। जी, और उस दिन जो है एक नया प्रारूप दिया। मेरे सिख के पास गात्रा होगा, कंघा होगा, कच्चा होगा, कड़ा होगा, किरपाण हो गया। आप जो एक सिखों का रूप देखते हैं, उसके पीछे की कहानी ये है। और सच मानिए आज लाखों की भीड़ में अगर कोई पंजाबी सरदार जी खड़ा, लोग पहचान जाते हैं कि जी, आज यहाँ सरदार जी भी आए थे। ये गुरु गोविंद सिंह ने दिया। और उसके बाद जी, गुरु गोविंद सिंह ने जब फौज को इकट्ठा किया, तब भी ये बात आई थी कि महाराज कैसे लड़ेंगे मुगलों से। महाराज ने कहा था, चिंता मत करना मेरे सिखों, ध्यान रखना, जब कोई नदी का उद्गम होता है, जी, 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 छोटी सी पानी की धारा फूटती है, लेकिन जब ये पानी वेग बन के निकलता है तो बड़े बड़े चट्टानों को बहा के ले बहा जाता के ले है। जाते हैं, जी, और ये जो गुरु का खालसा है, ये किसी चीज से भय खाना का भय काहू को देत नहीं, नए पह मानतान, इतिहास गवाह है। आज भी आजादी की लड़ाई हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई हो, सिखों जैसी कुर्बानी शायद किसी ने नहीं दी। क्यों? क्योंकि सिख के अंदर जज्बा कहाँ से आया? गुरु ने आप भरा है। गुरु की शहादतों ने आज सिख को एक तरफ बाणी बहुत मजबूत करती है, गुरबाणी मजबूत अंदर से मजबूत करती है। और गुरु की कृपा जो है वो सिख को उस मुकाम तक ले जाती है कि वो फिर भय नहीं खाता जान का। ये गुरु की कृपा है, गुरु के शीशे हैं। आप जो सिखों का रूप देख रहे हैं, जी, ये उसी बलिदान के बाद का एक प्रारूप है, एक हिस्सा है। हाँ। टुटेजा जी, मुझे एक बड़ा प्यारा शब्द याद आ रहा है। आज भी हमारे देश के जवानों में शहादत के लिए एक नया उमंग, एक नया जोश भर देता है। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम का हूं। देखिए, इसको पढ़ते ही मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को इसके विषय में कुछ बताएं। जब गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ की स्थापना की ना, खालसा पंथ की, जी, तो उसके अंदर एक जोश भरा। जी, ये वीरता के शब्द दिया। और देखिए, कहने की बात, सिर्फ वीरता के शब्द नहीं दिए, उसको अपने ऊपर फॉलो करके भी दिखाया। अपने दोनों साहेबजादे, छोटे साहेबजादे जो चमकौर, बड़े साहेबजादे बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जो चमकौर की गढ़ी में शहीद होते हैं, सामने 10 लाख की फौज थी और 40 सिख थे। कभी इतिहास के एक पन्ने को भी देखिए, चमकौर की गढ़ी के युद्ध को, वहां बच्चों ने अपनी शहादत दे दी। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ा, बड़े मुगल फौजों को दांत खट्टे कर दिए। भाई छोटे साहेबजादों ने भी सरहंद की दीवारों में जब उनको चुना गया और प्रलोभन दिया गया, धर्म बदल दो, सब कुछ देंगे, उन्होंने कहा तू भूल गया हमारे परदादों को, हमारे दादा की शहादत को, हम उनका खून है। मेरे सिर जाए ते जाए, मेरा सिख ही सिदक ना जाए। गोपाल जी, अभी हमने गुरु तेग बहादुर जी के इस वीरता भरे रूप को देखा जी। लेकिन जहाँ वीरता भरे रूप थे, वहीं आध्यात्म के बहुत बड़े पुंज भी थे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को अगर जानना हो ना, हम रोज अरदास जो हमारी होती गुरुद्वारे में,
उसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ना गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में 2 लाइन लिखी है। जी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निधि आवे थाए, सब थाई होए सहाय। रोज पढ़ते हैं हम लोग। जी जी जी। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सिमरन मात्र से हाँ। घर में 9 निधियां आ जाती हैं। जी। सब थाई से गुरु हर जगह सहाई है। हाँ। अब उसका सिमरन, अब सिमरन कैसे करो गुरु महाराज का? तो गुरु महाराज के, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 59 शब्द और 57 श्लोक जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में दर्ज हैं, जो मानवता को उच्च शिखर तक लेके जाती हैं। जी। संसार में रह के निरंकार तक कैसे जाना है जी। ये मार्ग बताती है। परहित जीवन कैसे जीना है ये बताती है। और एक और बड़ी खास बात बता दूं गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की, इनकी जितनी रचनाएं हैं वो पूरी तरह पूर्ण रूप से शुद्ध हिंदी भाषा में है। किसी और भाषा का समावेश इनकी रचनाओं में नहीं, ताकि ये जब यात्राओं में गए ना, तीर्थ यात्राओं में, हर जगह लोगों के अंदर की जो बुझी हुई कायरता थी उसको जागृत करने के लिए उन्होंने अपनी वाणी दी। और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की जो अंतिम पंक्ति है ना, वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 57 श्लोक का आखिरी श्लोक है। राम नाम उर में गयो ताके जाके सम नहीं कोए, जिस सिमरत संकट मिटे दरस तुहारो होए। अगर गुरु तेग बहादुर जी के आध्यात्मिक जीवन को जानना है तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणियां दर्ज हैं, उसे पढ़ लीजिए। आपको गुरु महाराज के दोनों रूप जो हैं नजर आ जाएंगे। ये लोग भी सुखी करने वाले हैं जी। पर लोग को भी सुखी करते हैं। सुखी करने वाले हैं। महन जी, आपने एक बेहद ही खूबसूरत किताब लिखी है राष्ट्र प्रेम पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। तो इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? गोपाल जी, जैसे हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा ना जी कि हमारे पास गुरुद्वारों के अंदर तो साहित्य उपलब्ध हैं, जी मैक्सिमम गुरुमुखी भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं है। जी। मैं जब गुरुद्वारे जाता था माँ की उंगलियां पकड़ के जी मत्था टेकता तो मन में भाव आता था कि यार पुस्तकों का अभाव है। हाँ। और लोग जानना चाहते हैं गुरुओं के बारे, लेकिन जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। तब मैंने फिर एक जतन किया। यहाँ पे कॉलेज में प्राध्यापक थे लालचंद अहिरवार जी, हाँ हाँ। उनके संपर्क में आया। उनके मार्गदर्शन पे फिर मैंने एक हिंदी पुस्तक लिखी ताकि गुरु के जीवन के इतिहास को बहुत सरल शब्दों में, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी जीवन की जो है पूरी जीवनी लिखी, जीवनी पर प्रकाश डाला। तो मेरा शुरू से एक रुचि रही है कि ये गुरु घर की मर्यादा, गुरु घर इतिहास सिर्फ गुरुद्वारों तक ना रहे, गुरुद्वारे के बाहर भी जाए। और निसंदेह आपकी ये जो गोपाल की चौपाल है इसमें एक बहुत बड़ी सहायता करेगी। ये बहुत बड़ा एक उपकार कर रहा है। नहीं, मेरी भावनाओं पर कह लीजिए। नहीं, यकीन मानिए कि मेरी भावनाओं पर उपकार है। उपकार तो आपने किया है गोपाल की चौपाल पर, और इसके लिए हमारी पूरी टीम सदा आपकी आभारी रहेगी। और मैं क्या आभारी रहूंगा, ये पूरा राष्ट्र पूरे सिख धर्म को लेकर के आभारी है। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का एक फैसला लिया। इसे आप किस रूप में देखते हैं? सच बोलूं जी, हम बचपन से भी शहर में हैं, देश में हैं। जी जब मुहर्रम आता है ना मुस्लिम समाज का, जी, तो हम लोगों को देखते हैं छाती पिटते, हाय हुसैन हम न हुए, हाय हसन हम न हुए। उनकी परंपरा है। तो मन में विचार आ गया एक दिन ऐसे बैठे बैठे कि यार ये जो दोनों नवासे हजरत साहब के शहीद हुए करबला की धरती पे, इस धरती में कोई सरोकार नहीं हुआ, लेकिन आज लोग धरती छाती पीटते हैं उनको याद कर करके। और हम कितने धन हैं कि हमारे छोटे साहेबजादों, चारों साहेबजादों ने इतनी बड़ी शहादत दी और हमको याद भी नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम इस मामले में जो है सच बोलूं कृतघ्न है। ये तो बड़ा ही मतलब उपकार है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस चीज को संज्ञान में लिया और साहेबजादे की जीवनी को जो है एक बाहर लेके आए, वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा की। और हर साल मैंने खुद भी देखा है, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ पिछले 3-4 सालों से, आदरणीय प्रधानमंत्री खुद भी लाल किले में सम्मिलित होते हैं इस कार्यक्रम में और साहेबजादे के जीवन को जो है। तो मेरा कहना है कि हमारे जो देश में जो गौरवशाली परंपराएं, विभूतियां, संत महात्मा महापुरुष हैं, हम उनके इतिहास से आज भी वंचित हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया। आप राजनीतिक परिचर्चाओं के साथ साथ इन परिचर्चाओं को भी शामिल कर रहे हैं और आगे भी कोशिश कीजिए कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसको हम लोगों तक ले आ पाएं। धन्यवाद। और मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी के ऊपर हमारे गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद है कि उनके दिमाग में ये बात आया कि 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। महन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, साथियों, निश्चित तौर पे
चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम का हूं। यदि ये महान विभूतियां इस देश की मिट्टी में ना जन्मी होती, गुरु नानक देव जी से लेकर तेग बहादुर तक और तेग बहादुर जी से गुरु गोविंद सिंह तक ऐसे महान आत्मा इस भारत देश की मिट्टी पे ये महान शहादत ना दिए होते, तो वाकई में हमारे मंदिरों में आज जो दिए हैं वो ना जल रहे होते। घंटियों की आवाज सुनने को हमारे कान तरस जाते। और आज जिस भारत को हम अखंड भारत के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं, इसे सोचने वाला भी कोई ना होता। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपने नजदीकी गुरुद्वारे में जाकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनका धन्यवाद अर्पित कीजिए। पूरी श्रद्धा के साथ मत्था टेकिए। गुरु नानक देव जी का आप पर कृपा बरसेगा। बोले सोनिहाल। श्री अकाल। इसी के साथ मैं आप सभी से लेता हूं विदा। मैं आपसे फिर मिलूंगा गोपाल की चौपाल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।